देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। राबिया विलेज फूड पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज लेकर आई हूँ मैं कलेजी और पोटो की रेसिपी। कलेजी और पोटे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली। जो अंदर से कचरा वगैरह था वो सब, और छींचड़े वगैरह और चर्बी वगैरह सारी साफ़ करी गई है। इस तरह से हम ये सब वॉश कर लेंगे खुले पानी के साथ। माशाल्लाह से खुले पानी के साथ हमने कलेजी भी और पोटे भी धो लिए। 1 केजी मेरे पास कलेजी है और 1 केजी मेरे पास पोटे हैं। ये हमारा ना लाटू ना थोड़ा सा नीचे था चूल्हे का, तो मैंने अद्दी से कहा तुम्हारे हाथ भरे हुए मिट्टी के, और इस पर थोड़ा सा ना ये मिट्टी लगा दो। लाटू हमने थोड़ा सा ऊंचे कर लिया। अब हम जला लेंगे इसे आग। आग के ज़रिए ये सूख जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें मिट्टी का तेल। आग हमारी जल गई है। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है कलेजी पोटे पकाने का, लेकिन मेरा अपना अंदाज है कलेजी पोटे पकाने का। जिस तरह से मैं पकाती हूँ, अगर आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। क्योंकि कलेजी के अंदर जो वो नसें होती है ना ब्लड वाली, वो सब ख़त्म हो जाती है इसके ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी डालेंगे हम छोटी चमची हल्दी की, और थोड़ा सा ही डालेंगे हम इसमें नमक। ये देखें, ज़्यादा नहीं। और इस पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे पानी में एक उबाला आता है ना, तो हम इसमें कलेजी पोटे डाल देंगे। और कलेजी पोटे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। जब तक हमारे पानी में बॉयल आता है तो मैंने सोचा कि मैं मसाला बना लूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर 5 अदद लिए, प्याज मेरे पास 2 हैं, और मंगवाए मैंने प्याज 3 अदद में बड़े प्याज लूँगी। यहाँ पर प्याज मैं बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। अंडा प्याज काटूंगी ताकि घुलने में ज़्यादा आसानी रहे। टमाटर हम छील के डालेंगे। माशाल्लाह से पानी में हमारे बॉयल आ गया है। इसे पानी में हम अच्छी तरह से डिप कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल इसके अंदर जो ब्लड की नसें थी ना, वो ये देखिए ये सारा आ गया। ये देखिए ये सारा ब्लड है, ये हम ज़ाया कर देंगे बिल्कुल। देखिए ये सारा ब्लड आ गया है, ये सारा ब्लड है, ये ज़ाया कर देंगे हम। इसे धोएंगे अच्छी तरीके से और फिर वापस हम अपने किचन में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर कर लेंगे हम पोटो की कटिंग। कलेजी की नहीं करेंगे, पोटो की कटिंग करेंगे, क्योंकि पोटे होते हैं सख्त। और मैं कटिंग करके डालूंगी ना, तो वो सिर्फ आपको उतने ही उठाने पड़ेंगे जितना आपका निवाला होगा। छोटे छोटे से पीस करेंगे, कलेजी के नहीं, सिर्फ पोटो के हम पीस करेंगे।
छोटे छोटे मैंने पीस कर दिए, एक एक निवाले के। इसमें अभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस यूं उठाया और यूं खा लिया। पोटो की कटिंग हमने कर ली है, देखिए माशाल्लाह से छोटे छोटे पीस हमने कर लिए। अब पानी इसका खुश्क हो जाए तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। तीन अददी हमारे प्याज थे जो हमने बारीक बारीक काट लिए थे, ये डालेंगे हम अभी इसमें। प्याज़ों को हम ज़्यादा गलाएंगे नहीं, सिर्फ हल्के से नरम कर लेंगे इसे। इसमें डालेंगे हम सारे ये पोटे। और साथ में डाल देंगे हम इसके टमाटर। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम, मसाले वगैरह हम बाद में डालेंगे। पहले हम टमाटर अच्छी तरह से पानी छोड़ दें और गल जाएं, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक की। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम डालेंगे 3 चम्मच इसमें, क्योंकि जायका सारा इसी ने लेकर आना है। देखिए हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, देखो टमाटर ने कितना पानी छोड़ दिया। से देखा टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। और अभी हम डालेंगे इसमें मसाले। आधी चमची हल्दी, मिर्ची तो हम 2 चम्मच ही डालते हैं, लेकिन फुल भरे नहीं। और नमक हमने पहले भी डाला हुआ, हस्बे जायका हम नमक डालेंगे इसमें, कम पड़ा तो हम ऊपर से डाल के खा लें। और धनिया पाउडर हम 2 चम्मच, थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला अंदाजे से हस्बे जायका। थोड़ा सा हम इसमें अचार गोश्त मसाला डाल देंगे। ये सिर्फ हमारे पोटे पक रहे हैं, क्योंकि पोटे देर से गलते हैं, इसलिए मैंने पोटे प्याज में और टमाटर में गलाने हैं। और कलेजी तो आपको पता कि नरम होती है, वो जल्दी गल जाती है। कलेजी हमने अभी नहीं डालनी जब तक हमारे ये सारा मसाला मिक्स नहीं हो जाता। माशाल्लाह से पोटे हमारे भुनाई पे आ गए और गल भी गए हैं, मैंने चेक किए थे। अभी हम डालेंगे इसमें कलेजी। धनिया मैंने कहा बैठे बैठे धनिया ही बना लूँ। कलेजी डालेंगे हम इसमें, क्योंकि कलेजी हमने कटिंग नहीं की, वो नरम होती है। और अभी हम इसे दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आग बिल्कुल भी नहीं हम जलाएंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अभी हम कवर कर देंगे, हमने कवर कर दिया है। और आग बिल्कुल हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, थोड़ी सी आग है इसके अंदर। माशाल्लाह से
कलेजी हमारी तैयार हो गई, रेडी है बिल्कुल। कलेजी बिल्कुल भी नहीं मैंने काटी, वैसी की वैसी कलेजी। धनिया हम धो लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम ऊपर से पिस्ता वगैरह मसाला डाल लेंगे खुशबू के लिए। और इसी के साथ डालेंगे हम धनिया। तैयार हो गए माशाल्लाह से। अभी हम करेंगे इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बहुत आ रही है। और देखो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हमने, गाढ़ा गाढ़ा मसाला ही रखा, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े से ही बनाया क्योंकि काफ़ी सारे थे मेरे पास। 1 किलो कलेजी थी और 1 किलो ही मेरे पास पोटे थे। ये पोटे हैं छोटी कटिंग में और ये है कलेजी माशाल्लाह से बड़ी कटिंग में। इसे बिल्कुल भी हमने कटिंग नहीं किया। ये है हमारा सारा मसाला तैयार हो गया, खाना हमारा तैयार हो गया। अब हम बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, एक आइए सर्व करते हैं हादी अक्सा को और भाई को। इस तरीके से पकाना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना आपको इस तरीके से खाना, आपका खाना। और मेरी इसी तरह से आप लोग सब बहन भाई हौसला अफजाई करते रहें, जैसे आप बहन भाई मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसे कोयलों और बारबेक्यू बनाने का अपना ही मज़ा है क्योंकि 2 सीखे हम यूँ रख दें और 2 सीखे यूँ रख दें। सबने खा के टेस्ट बता दिया। अभी अहमद साहब खाएंगे और टेस्ट बताएंगे कि कैसा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इस तरह से आप भी रेसिपी बनाना अपनी फैमिली के साथ, शेयर करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है ये रेसिपी। लस्सी तो दे दो क्योंकि ये देखें फोटो के टुकड़े छोटे छोटे एक ही निवाले के। यकीन करें गांव में दोपहर का खाना लस्सी के बगैर अधूरा है। चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी हो, लस्सी लाजमी है। ये लेना सर, गिलास दे दो। अभी क्यों है? सही है ना? सही है। वो कमरे भी कलेजी 2 बच्चे अभी स्कूल है हमारे। कमदीरा नहीं, वो 3 बजे के करीब आएंगे, 2:30-3 बजे। मैंने कहा अद्दी को मैं अच्छे अच्छे से खाने बनाकर से खिलाऊं ताकि बाद में अद्दी याद करे कि एक मेरी बहन थी जो मुझे अच्छे से अच्छे खाना बनाकर खिलाती थी। यहाँ पर लेंगे हम आप सब बहन भाइयों से इजाज़त, इसी दुआ और इसी तमन्ना के साथ के जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, इसी तरह से खुशियाँ बांटें और बांटते रहें। मिलेंगे किसी अच्छी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखते हुए मुझे दीजिएगा इजाज़त फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।